हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ये प्रश्न आपके द्वारा बहुत बार पूछा गया क्या कि सर 2-3 चैनल वाले इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग 2025 तक जाएगी और मतलब कितने चरणों में होगी, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते रहते हो। आपको मैं इतनी बार समझाता हूँ, आपको मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि भैया इन चक्करों में मत पड़ो यार, इन चक्करों में मत पड़ो। ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। ये जब तक आपका एग्जाम नहीं पूरा होगा ना, जब तक आप फाइनल आप दरोगा जब तक बन नहीं जाओगे ना, कंधों पे स्टार लग के आप पोस्टिंग नहीं पे नहीं पहुंच जाओगे, जब तक कुछ ना कुछ खबर आपके सामने आती ही रहेगी। आपको क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसकी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा और वो सच्चाई बताऊंगा जो एक्चुअल में है। लोग आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, आपको कुछ दिखा रहे हैं, मैं आपको हकीकत बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज़ बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी 2-3 दिन से कोई कंटेंट रिलेटेड वीडियो नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है कि घर में थोड़ा सा मेडिकल अर्जेंसी है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, ठीक है। और जितना भी और आपके लिए आगे का प्लान भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से आगे जो थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई हैं उनको कराया जाएगा और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। ये तो बात रही इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सीरियस कैंडिडेट को बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हुआ क्या, ये बात सुन लीजिए आप पहले। देखो, आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन वाला केस चल रहा है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वाला केस चल रहा है और उस एज रिलैक्सेशन वाले केस में आपको पता है कि कुछ एक दो महीना पहले याची लाभ आया था कि मतलब 2018 से छूट दी जाए, जो याची हैं उनको फॉर्म भरने दिया, जिनमें से कुछ के फॉर्म भरे भी गए। पर क्योंकि जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने कोई भी डेडलाइन फिक्स नहीं की थी कि इन ओवरेज वालों को आप इस डेट तक फॉर्म भरवा दीजिए, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा गया कौन? भर्ती बोर्ड। उस चीज़ का फ़ायदा भर्ती बोर्ड उठा गया। अब ये बात मुझे किसने बताई है? ये बात मुझे उन्होंने बताई है जो बिल्कुल कोर्ट रूम में हैं, जो मुख्य याची हैं, श्रीमान दीपक, जो अमोर मैथमेटिक्स चैनल वाले हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा और भी रेट पड़ी हैं, पर वो भी मुख्य याचियों की श्रेणी में हैं, उसी में आए। तो उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, पूरा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि भर्ती बोर्ड इस चीज़ का फ़ायदा उठा गया और वो गच्चा दे गया एकदम से। अब वो फॉर्म भरवा ही नहीं रहा है, तो अब अवमानना के लिए डाला गया कि वो मान नहीं रहा है। तो अब सुनवाई होते होते जब अब हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को दिक्कत क्या है, आप फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहे हो, तो अब क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास जवाब नहीं है, इन्होंने 2017 में हलफनामा डाल दिया था कि भाई हम हर साल 3200 दरोगा निकालेंगे। उस आधार पे छूट भी मिली है, 3 साल की छूट भी मिली है। अब और कुछ कहने को नहीं रहा, तो कह दिया इन लोगों ने कि हमारे पास अभी पर्याप्त ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अब ये दिमाग लगाने वाली बात है। अब भर्ती बोर्ड को कुछ भी बोलना है, अपनी जान किसी भी तरह बचानी है, क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं, अवमानना एकदम कोर्ट की हो रही है। तो उसमें अब बात क्या हो रही है? अब बात ये हो रही है, अब कोर्ट ने पूछा कि जब आपने 9534 भर्ती निकाली तो कुछ सोच के तो निकाली होगी कि आपके पास ट्रेनिंग सेंटर्स हैं नहीं है। आपको मतलब बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये ट्रेनिंग सेंटर हैं। अरे भाई, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अपना ट्रेनिंग हो जाएगी, किसी की थोड़ा जल्दी हो जाएगी, किसी की थोड़ा बाद में हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ का पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो आपका रिटन भी नहीं हुआ यार, रिटन पे फोकस करो आप लोग। रिटन के बाद आपका फिजिकल होना है, देन आपका मेडिकल होना है, देन आपकी फाइनल कट ऑफ लगनी है। अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है, एक लंबा प्रोसेस है। तो शुरुआत भी नहीं हुई है, फॉर्म में अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए। आप देखना, अभी एज रिलैक्सेशन वालों के भी फॉर्म भरे जाएंगे। अब वो देखो कब भरे जाएंगे, भगवान जाने क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। पर आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो अब भर्ती बोर्ड के पास कुछ जवाब नहीं है। अब भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास वो नहीं है। तो जो याचियों के जो छूट मांगने वाले वकील हैं, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे बात तो ये हो ही नहीं रही है, बात तो यहाँ पे ये हो ही नहीं रही कि ट्रेनिंग सेंटर है कि नहीं है, बात तो यहाँ पे ये हो रही है कि फॉर्म भरवाने हैं। वो तो बहुत आगे की बात है, वो ये बात थोड़ी हो रही कि इन बच्चों को ट्रेनिंग से निकालेंगे हम, ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो फॉर्म भरवाने की बात है, उसके बाद जो भी कॉम्पिटिटर होगा आराम से अपनी पोस्ट को पालेगा, अपनी एक पोस्ट ले लेगा वो। तो फिर कोर्ट में जज साहब ने कहा कि अगर ऐसी कुछ बात है तो रिटन में दो, उसके बाद हम इस चीज़ पे विचार करेंगे। हालांकि इस चीज़ का कोई तारतम्य नहीं है और कुछ भी वो नहीं है। रही बात भर्ती
आपकी ट्रेनिंग 2025 में होने की। तो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोर्ट का कुछ पता नहीं है, कोर्ट कैसे आदेश दे दे, सरकार कब भर्ती पूरी करवा दे। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दो, जो होगा देखी जाएगी। अभी बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ये मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है। ये इतना टाइम आप लोग, पता नहीं यार आप लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है। अगर मैं 10 मिनट की वीडियो, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 10 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा इस तरह की, तो उसमें आपका भयंकर समय खराब हो जाएगा, बहुत समय खराब हो जाएगा आपका उसमें, ठीक है। जाने आप इस 10 मिनट में ही IAS बनने वाले थे और आपका सिलेक्शन इसमें रह गया। भाई यार थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग करो, जगह जगह धक्के खाने से बचो और अपनी किताबों में टक्कर मारो, ठीक है। ये थोड़ा सा कड़वी बोली सी है, अजीब लग रही होगी, हमारे क्षेत्र में थोड़ा इसी तरह बोलते हैं। किताबों में टक्कर मारने का मतलब है किताबों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे से पढ़ो चीज़ों को, ठीक है। अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करो। UPSSC पैट भी आ रहा है, उस पर ध्यान लगा लो, इससे अच्छा तो थोड़ा उस पर ध्यान लगा दो, उसके बाद UPSI पे लग जाना। और UPSSC पैट में कुछ भी अलग नहीं है, अगर आप SI की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो पैट आराम से निकाल लोगे। तो बस मेरी तरफ से यही बात है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अब बहुत मतलब अब गति थोड़ी धीमी हो गई है, इस गति को थोड़ा बढ़ाओ, अपने चैनल को बड़ा करो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।